एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर टारा के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने या जानने से हमें किसी भी भाषा के बारे में शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना आता हो। ठीक है, तो ये हो गया व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध जानना, पढ़ना, लिखना ये आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले व्याकरण में हम लोग को वर्ण पढ़ना है। वर्ण क्या है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, अर्थात भाषा की लघुतम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे देख लीजिए अ, तो अ को आप और नहीं तोड़ सकते हैं, अ, आ, क, ख, etc। चलिए, तो ये हो गया वर्ण। वर्ण और अब है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसको कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो ये वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर वर्ण क्या है। तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता हो, अर्थात जिसके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं जो निम्न है। देखिए, स्वर वर्ण के अंतर्गत किसको किसको रखा गया? तो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री, ये सारे के सारे स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। तो हर्ष स्वर वर्ण किसको कहेंगे? जिसके उच्चारण में कम समय लगे, उसको हर्ष स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री है, इसी के अंतर्गत। दीर्घ स्वर वर्ण किसको कहेंगे? तो जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, etc। संयुक्त स्वर, यह स्वर दीर्घ स्वर की श्रेणी में ही आते हैं और इसके अंतर्गत रखा किसको किसको गया? तो ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि को संयुक्त स्वर वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, व्यंजन वर्ण कहलाता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए क, ख, ग, ट। इसके क प्लस यहाँ पे देख लीजिए आप, क प्लस अ, ये दोनों मिल के क्या बना? क। तो यहाँ पे स्वर वर्ण और क्या है? स्वर वर्ण है। तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। तो ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि के स्पर्श से होता है। इसके उच्चारण में किसी न किसी से स्पर्श होता है। जैसे क वर्ग। क वर्ग बोले तो क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग हो गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इत्यादि। ठीक है, दूसरा आपका हो गया अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसको किसको कहेंगे? य, र, ल और व को अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में त्राव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये रखे गए हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, अब देख लीजिए अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग जो है, इसको आयोगवाह कहते हैं। क्या कहा जाता है? आयोगवाह। आयोगवाह किससे कहते हैं पूछा जाए तो लिखेंगे अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब एक और टॉपिक है आपका अल्प प्राण। अल्प और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा अल्प रहती है और हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है तथा अंतःस्थ व्यंजन जो भी है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, इसके उल्टा हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा अधिक रहती हो और हकार की ध्वनि निकलती हो। इसमें कम रहती थी, नहीं निकलती थी, इसमें अधिक है और निकलती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिए ऊष्म व्यंजन क्या है। यहाँ ऊष्म व्यंजन त्राव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये जो है ये चारों के चारों किसके अंतर्गत आएंगे? तो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। घोष वर्ण देखते हैं। ठीक है, घोष वर्ण और घोष वर्ण। तो घोष वर्ण किसी के? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होता हो, घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है तथा साथ में य, र, ल, व और ह, ये सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण।
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकरित नहीं होती है, इसमें होता था, इसमें नहीं होती है, अघोष वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व जो है वह अघोष वर्ण होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वर्ण के विषय में जानेंगे, जहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। यहाँ पे देख लीजिए आप, वर्णों के उच्चारण स्थान अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग जो होता है वह कंठ से, इसका उच्चारण कंठ से होता है। बड़ी छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और तालव्य स्व, ये सारे के सारे तालु से इसका उच्चारण होता है। री, ट वर्ग, र और दंत स, ये मूर्धा से, मूर्धन्य स है, मूर्धा से। त वर्ग, ल, स, री, ये